Hello everyone, hope you will be hale and hearty. आप पीछे के कुछ वीडियोस में ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को मैंने लिया था एंड दे वर बेसिकली ओके रिलेटेड टू सेंटेंस सर्जरी. लेट मी रिमाइंड यू व्हाई डिड आई यूज द वर्ड सर्जरी. सर्जरी वर्ड मैंने क्यों यूज किया, उसके पीछे मेरा एक ही इंटेंशन था और वो ये था कि आप उसे सीखें. ओके और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नए टॉपिक आज आपके साथ ले रहा हूं. ओके और वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसको भी हम एक सर्जरी के एंगल से ही देखेंगे. ओके अब ये बेसिकली है क्या, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो इसको ठीक से समझिए कि वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू ओके 8 क्लासेस. जितने भी वर्ड्स हैं ग्रामेरियंस ने उन्हें 8 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस और अकॉर्डिंग टू द रोल ओके दे एक्ट इन द सेंटेंस. और उसे ही क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो दे आर 18 नंबर: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ओके एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. तो इसी सीरीज में जो पहला वर्ड है, जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो क्या है? नाउन. ओके तो मैं आपको नाउन के बारे में स्पेसिफिकली जिन चीजों को समझाने जा रहा हूं आप उसे समझिए. और इस वीडियो लेक्चर को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भी नाउन को समझने में कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके तो नाउन है क्या? बहुत सिंपल लेवल से समझाता हूं मैं आपको. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. What did I write? It is a naming word. That means the word that names. Okay, noun क्या करता है? Okay, it gives the name. इसीलिए इसको कहा गया naming word. अब अगर ये नेम करता है तो किन किन चीजों को नेम करता है ये? तो it names a person, names ओके ए पर्सन. 4 चीजें हैं, ध्यान में रखिए. प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स. पर्सन, प्लेस, ओके, थिंग्स एंड एनिमल्स. तो अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन का मतलब क्या होगा? बस इसको समझिए और समझ जाइए कि पर्सन, समझ लो इसे आप. तो पर्सन का मतलब क्या हुआ? नेम ऑफ ए ओके मेल मेंबर और अ फीमेल मेंबर. सो नेम ऑफ ए मैन, ओके अ वुमन, and similarly the name of a boy or a girl, that is child. तो या तो किसी व्यक्ति का नाम या किसी ओके पुरुष या महिला कह सकते हैं आप, उनके नेम, या फिर किसी बच्चे का नाम अगर आपके सामने आता है तो समझ जाओ कि ये क्या हो गया? दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन. सिमिलरली अगर मैं प्लेस की बात करूं ओके तो आप देखिए कि सबसे पहला चीज क्या है? वर्ल्ड. वर्ल्ड इज अ प्लेस. वर्ल्ड किससे बना हुआ है? तो नेम ऑफ कंट्रीज से. वर्ल्ड किससे बना हुआ है? कंट्रीज से. तो नेम ऑफ एनी कंट्री. नेम ऑफ एनी कंट्री. कंट्री किससे बने हुए हैं? स्टेट से. द नेम ऑफ एनी स्टेट.
ओके, स्टेट्स किससे बने हुए हैं? डिस्ट्रिक्ट से, तो नेम ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, अब ये डिस्ट्रिक्ट किससे बने हुए हैं? नेम ऑफ एनी ब्लॉक, और सिमिलरली द नेम ऑफ एनी विलेज, ओके, और द नेम ऑफ एनी लोकल प्लेस। तो लोकल से लेकर के ग्लोबल तक आप ये समझिए जो भी प्लेस है वो नाउन के कैटेगरी में आता है। सिमिलरली अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स भी बिल्कुल पर्सन की तरह है। नेम ऑफ एनी मेल एनिमल, फीमेल एनिमल, ओके, ये भी किस कैटेगरी में आता है? नाउन के कैटेगरी में। बट अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थिंग्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? थिंग्स। अब थिंग्स के बारे में मैं आपको यहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी में समझाता हूं, उससे आप समझिए इसका दायरा क्या है, इसका रेंज क्या है, थोड़ा बड़ा है। And because it encompasses a lot of things, it's important that we should understand it from a new outlook. Okay, और वो क्या है? Things के अंदर क्या क्या चीजें आती है? Okay, तो all that we can see, जिन सारी चीजों को हम देख सकते हैं, हमारी नजर जहां तक जाती है और जिन सारी चीजों को देख पाते हैं वो सारे के सारे नाउन्स हैं। जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट आर यू ओके एबल टू लुक एट दिस टाइम राइट नाउ, एंड व्हाट एवर यू सी ओके कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ नाउन्स। जिन चीजों को हम देखते हैं वो सारे के सारे नाउन। सिमिलरली ओके, ऑल दैट we can smell, ओके, किसी तरह की खुशबू या किसी तरह की बदबू, जैसे हम सूंघ सकते हैं, ओके, वो भी सारे नाउन के कैटेगरी में आते हैं। एक आध एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा परफ्यूम, ये क्या है? ओके, क्या है ये? नाउन है। सेंट क्या है? ये नाउन है। एडी क्या है? ये नाउन है। ओके, ऑर्डर क्या है? ये नाउन है। तो ये सारे के सारे हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, ठीक है। या जिस चीज को आपने देखा, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ओके, जिसे हम देख सकते हैं, बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, वट एवर वी सी राइट नाउ। इसी तरीके से क्या है? ऑल दैट वी हियर, जिन चीजों को हम सुन सकते हैं। देखिए सारे के सारे क्या है? ये सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो ऑल दैट वी हियर, हम क्या सुनते हैं? म्यूजिक, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक सुनना। वॉइस क्या हो गया? ये नाउन हो गया। नॉइज क्या हो गया? ये नाउन हो गया। तो जिसे हम सुन सकते हैं वो भी क्या हो गया? वो कोई भी चीज हो, दैट इज नाउन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ओके, ऑल दैट वी कैन टेस्ट, जिसे हम चख सकते हैं, जिसे हम खा सकते हैं, वो सारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ एटेबल थिंग्स, ओके, आप राइस ले लें, पल्स ले लें, वेजिटेबल ले लें, बिस्किट ले लें, ओके, मिल्क ले लें, जिसे हम खा सकते हैं, जिसे हम पी सकते हैं, सारे के सारे नाउन की कैटेगरी में आता है। एंड ऑल दैट वी कैन टच, स्किन से रिलेटेड चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं वो सारे के सारे नाउन्स हैं। ओके, वो भी सारे के सारे नाउन्स, चाहे वॉल हो गया, स्टोन हो गया, वाटर हो गया, वॉट एवर यू से, ऑल दैट वी कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं, वो सब नाउन के कैटेगरी में आता है। यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, जिसे हम हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, ये सब नाउन के कैटेगरी में आता है। अब जो ऊपर की चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, क्या वो भी इसके कैटेगरी में आता है? तो यू कैन चेक योर सेल्फ वेरी इजिली, वेरी स्मूथली। ओके, आप किसी पर्सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी मेल फीमेल बच्चे का एग्जाम्पल। अब आप कहिए
कि क्या हम उस बच्चे को या मेल को या फीमेल को देख पाते हैं? अगर हम देख पाते हैं तो वो नाउन हो गया। अगर हम उसे टच कर पाते हैं तो भी नाउन हो गया, तो वो उस कैटेगरी में आ गया। प्लेस के साथ भी वही बात है, एनिमल्स के साथ भी वही बात है। तो अगर आपने इन 5 चीजों को ध्यान में रखा तो वो सारे नाउन के कैटेगरी में आ जाते हैं। इससे ज्यादा आपको नाउन के बारे में कुछ जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ओके, और वो क्या है, जिसे हम सोचते हैं, जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं, मान लो टेबल है, चेयर है, जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं वो भी नाउन के कैटेगरी में आता है। लेकिन जिसे हम इमेजिन करते हैं वो नाउन के कैटेगरी में नहीं आता है, बिकॉज दे डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। जो सोचते हैं वो एग्जिस्ट करता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, बट जो हम इमेजिन करते हैं कि वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे, बिकॉज दैट कैन क्रॉस द लिमिट। तो इसलिए हम उसे नाउन की कैटेगरी में नहीं रखते। खैर, लास्ट के पॉइंट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड चीजें, जिन चीजों को हम देखते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, जिसे हम हियर कर सकते हैं, जिसे टेस्ट कर सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, ये सारी चीजें नाउन के कैटेगरी में आते हैं। ओके, विद दिस थैंक यू वेरी मच। आप इसे समझें, इसे प्रैक्टिस करें, इसे ध्यान में रखें, and you will be able to understand the noun in a very comfortable manner. Okay, this is what we call noun surgery in this video. Thank you very much. Moreover in the next video. Thank you.